तो जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, जहां भी नतीजे आ रहे हैं, वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो आगे की अपडेट और जानकारी देंगे। इसी बीच सीधे चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं जहां से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, अगर पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो इस वक्त क्या कुछ परिस्थिति साफ हो रही है? कौन आगे है, कितनी सीटों पर कौन आगे है? देखिए, आज देश भर की जो नज़र टिकी है सबसे ज़्यादा हरियाणा में टिकी हुई है। हरियाणा के सिरसा की अगर बात करें, एलनाबाद उपचुनाव आज उसको लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं और इस वक्त जो इनेलो हैं और इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। 11 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अभी तक अभय चौटाला कहीं ना कहीं लीड बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देश की नज़रें इसलिए यहाँ पर टिकी हुई है क्योंकि किसान आंदोलन इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है और जो किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है वो हरियाणा है। और एलनाबाद की अगर बात करें, वो परंपरागत सीट मानी जाती है इनेलो की और 2010 में जब उपचुनाव हुआ था, ओपी चौटाला जो कि इनेलो के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये सीट छोड़ी थी और अभय सिंह चौटाला उपचुनाव में 2010 में उतरे थे। उस दौरान उन्होंने ये सीट जीती थी और 2014 और 2019 में भी वो यहाँ से इस सीट से जीत दर्ज कर चुके थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, जो गोपाल कांडा के भाई भी हैं और ऐसे में वो काफी टक्कर उनको यहाँ पे नजर आ रही है, टक्कर देते हुए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से हमने देखा कि अभय सिंह चौटाला बढ़त बनाए हुए थे, 8, 9, 10 की जो अभी तक काउंटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं अभय चौटाला की जो बढ़त है उसमें कमी नजर आ रही है क्योंकि ये शहरी इलाका है और जो पूरे एलनाबाद की अगर बात करें तो वहां पर किसानों का दबदबा देखने को मिलता है। तो ऐसे में नजरें इसलिए टिकी है, अगर एलनाबाद की जो सीट है वो इनेलो जीत जाती है तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसान आंदोलन जो है अपने चरम पर है और केंद्र सरकार पर अभी भी किसानों का जो है दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गोविंद कांडा है लगातार टक्कर दे रहे हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है पवन बेनीवाल वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 11वें राउंड में भी बढ़त कम होती है यहाँ पर इनेलो की तो देखना होगा, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अगर बीजेपी ये सीट ले लेती है तो क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे कांग्रेस और आईएनएलडी है क्योंकि इनेलो की जो ये सीट है, अभय सिंह चौटाला ने जब इस सीट से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कृषि संबंधी कानून के विरोध में इस्तीफा दिया था। ऐसे में आज किसानों की नजरें भी यहाँ पर टिकी है कि ये सीट कौन जीत लेता है। लेकिन जिस तरीके से लौटूंगी आपके पास, हमारे संवाददाता विवेक रंजन पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकित पचौरी भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे विवेक रंजन आपका। बिहार की अगर बात करें, पटना की अगर बात करें तो मतगणना लगातार जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, बात कर ली जाए तो बिहार में 2 विधानसभा के उपचुनाव चल रही थी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तारापुर की बात की जाए तो तारापुर से आरजेडी सबसे आगे चल रही है, वहीं बात कर ली जाए कुशेश्वर स्थान की तो कुशेश्वर स्थान से जेडीयू सबसे आगे चल रही है। जी, कुशेश्वर स्थान की बात कर ली जाए तो 15 राउंड की वहां पे गिनती हो गई है, 15 राउंड में सबसे आगे जेडीयू अपना बढ़त दिखा रही है। वहीं तारापुर की बात कर ली जाए तो तारापुर 8वें राउंड में सबसे आगे आरजेडी बढ़त बना रही है। लेकिन जो कहा जाए कांग्रेस है, बड़ी पार्टी कांग्रेस को कहीं नहीं बढ़त देखने को मिल रहा है। जो तीसरी पार्टी के जो मोर्चा में देखी जाए तो रामविलास पार्टी की जो पार्टी है, चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान को बढ़त देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कहा जाए कांग्रेस को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है। आरजेडी से अलग होकर जिस तरीके से देखा कि आपने चुनाव लड़ा और लेकिन किसी भी प्रकार का फायदा नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा के 2 उपचुनाव के लेकर जो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक आए थे, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, इन लोगों का बिहार में किसी भी प्रकार का कोई परचम नहीं लहरा पाए। कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है, कांग्रेस एक भी सीट पे सबसे आगे नहीं बढ़ रही, चाहे तीसरे राउंड या चौथे राउंड की भी बात कर लीजिए तो कांग्रेस सबसे पीछे चल रही है। यानी फिलहाल तो देखिए विवेक, बिहार में जिस तरीके से कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जिस तरीके से अपनी दावे कर रहे थे वो बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से अब फेल नजर आ रहे हैं। कोई असर कन्हैया कुमार या फिर जिग्नेश मेवानी या फिर हार्दिक पटेल का नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित पचौरी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, मतगणना लगातार जारी है, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट?
मनीषा, अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा क्षेत्र में आज मतगणना जारी है। लेकिन जो 3 सीटें हैं वो कहीं न कहीं अब बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 3 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी। साथ ही कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस सिर्फ रैगांव विधानसभा की सीट है, वहां पर आगे चल रही है। तमाम पिछले समय जो बयानबाजी, जो प्रचार प्रसार तरफ से चलता रहा, कांग्रेस की तमाम दावे करती रही कि चारों सीटें उनके खाते में आएंगी। लेकिन कहीं न कहीं अब तो वादे खो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही जब हम शुरुआत की बैलेट पेपर की बात करें तभी से इन क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त बना के रखी है। अभी रैगांव की बात करें तो रैगांव से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कल्पना वर्मा, वो सिर्फ आगे चल रही है। बाकी चौबट, प्रतिपुर और खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी आगे चल रहा है। ठीक है, अपनी नज़र अंकित आप बनाकर रखिएगा। लौटूंगी आपके पास, जानकारी लगातार हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं। एक बार ईशा आपका दोबारा से रुख करूंगी। देखिए, आपने कहा कि ऐलनाबाद परंपरागत सीट है इनेलो की। अभय चौटाला फिलहाल आगे चल रहे हैं, मतगणना लगातार जारी है। हालांकि मतगणना पूरी हो जाएगी, नतीजे पूरे आ जाएंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि तस्वीर आखिरकार सामने क्या निकल कर आती है। लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करें, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। कितना असर किसान आंदोलन का इन चुनाव में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पूरा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो मुख्य केंद्र है किसान आंदोलन का। हरियाणा में कुंडली बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त किसान डटे हुए हैं, और बहादुरगढ़ से सटा हुआ है टिकरी बॉर्डर, वहां पर भी किसान डटे हुए हैं। हालांकि पंजाब के किसानों की संख्या वहां पर ज्यादा है, लेकिन पंजाब के किसान वहां पर डटे हुए हैं। हरियाणा मुख्य केंद्र बना हुआ है। सभी किसान नेताओं की यहाँ पर नजरें टिकी हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की, कि यहाँ पर सीट कौन ले जाता है, क्योंकि सिरसा की अगर हम बात करें वो पूरा किसानी इलाका है। और यहाँ पर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये सीट यहाँ की बड़ी दिलचस्प मानी जा रही है कि ये सीट कौन ले जाती है। परंपरागत सीट है इनेलो की, तो ऐसे में भले ही कम मार्जिन से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जीते, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि उनका पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि जो 8, 9, 10, 11 राउंड की अगर हम काउंटिंग की बात करें, वो ऐलनाबाद शहरी इलाका आ जाता है। ऐसे में हालांकि यहाँ पर बढ़त उनकी घटी है, बीजेपी टक्कर दे रही है। गोविंद कांडा जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और गोपाल कांडा के भाई भी हैं, वो यहाँ पर कड़ी टक्कर जरूर दे रहे हैं। लेकिन 16 राउंड की काउंटिंग होनी है यहाँ पर, 11 राउंड की काउंटिंग की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, अभी 5 राउंड बाकी है। उन 5 राउंड में ये तस्वीर किस तरीके से बदलती है, यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान तो दो टूक शब्दों में ये कह चुके हैं कि बीजेपी का वो लगातार विरोध करते रहेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी का नहीं। यहाँ पर हालांकि ये तस्वीर पहले से ही साफ थी कि या तो ये सीट इनेलो जीत कर ले जाएगी, या फिर इनेलो नहीं लेती है तो कांग्रेस के खाते में जाती है। तो कहीं ना कहीं ईशा, लौटूंगी आपके पास, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, और जो नतीजे होंगे वो तो खैर जब नतीजे आएंगे वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन विवेक, अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए पूरा प्रचार प्रसार किया गया था। कन्हैया कुमार पूरे जोर शोर से, कांग्रेस दावा कर रही थी, एक नई उम्मीद के साथ बिहार में उतारा था कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस ने, लेकिन कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, बात कर लीजिए तो जिस तरीके से आपने देखा उपचुनाव में दोनों जगह जो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल दोनों जगह चुनाव प्रचार प्रसार किए, लेकिन किसी भी प्रकार का जो बढ़त देखने को नहीं मिला। कांग्रेस का जो कहा जाए तो एक भी सीट में जो 2 सीटों पर जो मतगणना चल रही है, दोनों सीटों में से किसी भी सीट पे आगे नहीं बढ़ रही है ना। जो बात कर ली तो चौथे में भी नहीं, यानी कि 5वें या 6ठे राउंड में या 6ठे राउंड में वो चल रहे हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस के जो प्रभारी थे भक्त चरण दास के जो शब्द के बाद जो एक बिहार में राजनीति गरमाया था, जिस तरीके से देखे जो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो, उन्होंने भक्त चरण दास के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी किया था। जिस तरीके से देखा कि कांग्रेस यहाँ तक की मूड बना ली थी कि आरजेडी से अलग अब है, हम आरजेडी के साथ मेरा कोई गठबंधन नहीं। आखिरकार अब देखना होगा कि आरजेडी के साथ उनकी जब ये चुनाव दोनों जगह में परिणाम आते हैं, अगर आरजेडी वहां से आगे बढ़ती है, एक जगह से दिख रहे हैं जिस तरीके से तारापुर से सबसे आगे आरजेडी भाग रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बात कर ली जाए तो आप नजर अपनी लगातार बनाकर रखिएगा। अंकित, अब एक सवाल आपसे ये कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? लगातार
मतगणना जारी है, एक राउंड की वोटिंग जो मतगणना है वो हो चुकी है। इस हिसाब से अभी तक फिलहाल क्या कुछ लग रहा है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? मनीषा, मध्य प्रदेश की बात करें तो इस वक्त जो है बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन हम पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो पृथ्वीपुर विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह राठौर विधायक हुआ करते थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और उन्हीं के बेटे नितेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ये आस थी कि उनकी सिंपैथी उनको मिलेगी, जरूर मिलेगी, पार्टी का वोट बैंक मिलेगा। उनके जो पिताजी थे वो भी कई बार के विधायक थे, बड़े नेता थे, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन पृथ्वीपुर से कांग्रेस की हार और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार उस क्षेत्र में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें भी साफ होती नजर आ रही हैं कि सिंपैथी और तमाम जो ठीक अंकित, अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। ईशा, आप भी अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अंकित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार उपचुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, जो मतगणना जारी है, उन पर हमारे संवाददाताओं की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। नेटवर्क 10 आपको लगातार हर अपडेट दे रहा है।